जैसे मंत्रों में श्रेष्ठ नवकार मंत्र है, तीर्थों में श्रेष्ठ शत्रुंजय महातीर्थ है, वैसे ही तप में श्रेष्ठ नवपद जी की आराधना है। पर्युषण सिर्फ प्रभु महावीर के शासन में है, पर नवपद जी की ओली हर तीर्थंकर के शासन काल में होती है। नवपद जी की ओली का महत्व पर्युषण पर्व से अधिक है। नवपद जी की ओली शाश्वत है। शाश्वत मतलब जिसका कोई अंत नहीं, जो भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। नवपद में 9 पदों की आराधना की जाती है। पहला अरिहंत, दूसरा सिद्ध, तीसरा आचार्य, चौथा उपाध्याय, पांचवा साधु, छठवां सम्यक ज्ञान, सातवां सम्यक दर्शन, आठवां सम्यक चारित्र और 9वां सम्यक तप। तो आइए शाश्वत नवपद जी की ओली की महिमा जानें। उज्जैन नगरी के राजा प्रजापाल थे। उनकी 2 रानियां थीं। पहली रानी की पुत्री का नाम सुरसुंदरी, जो मिथ्यात्व को मानने वाली थी, और दूसरी रानी की पुत्री का नाम मैना सुंदरी, जो सम्यक्त्व को धारण किए हुई थी। एक दिन दोनों पुत्रियों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते हुए राजा ने पूछा, क्या पिता के कर्म से प्राप्त ऐश्वर्य से आपको सभी खुशियां मिल सकती है? तो सुरसुंदरी ने कहा कि मुझे मेरे महान राजा पिता की कृपा से सब कुछ मिल जाएगा। और दूसरी मैना सुंदरी ने कहा कि हर जीव अपने पूर्व एवं वर्तमान कर्म के अनुसार ही दुख सुख प्राप्त करते हैं। यह सुन राजा क्रोधित हो उठे और कहा, तुझे यह ऐश्वर्य, दास दासियां सब मेरी मेहरबानी के कारण मिल रहे हैं। तो मैना सुंदरी कहती है, पिताजी क्रोधित ना हो, पूर्व जन्म के कर्म के फल स्वरूप ही मैंने आपके यहाँ जन्म लिया है। तो पिताजी कहते हैं, तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। पिता ने सुरसुंदरी का विवाह एक राजकुमार से किया और अनन्य धन दौलत दास दासियां दी। और अगले दिन पिता शिकार पर गए। 700 कोड़ियों का झुंड आते हुए देखा तो राजा ने मैना सुंदरी को सबक सिखाने के लिए मैना सुंदरी का विवाह कोड़ियों के राजा उम्बर राणा के साथ कर दिया। शादी के बाद अगले दिन मैना ने अपने पति से कहा कि चलो प्रभु दर्शन को चले। दोनों ने भाव से दर्शन एवं चैत्य वंदन किया और फिर पास में ही मुनि भगवंत विराजमान थे। तो मैना सुंदरी ने कहा, चलो हम धर्म श्रवण कर लें। मुनि श्री ने उम्बर राणा की यह दशा देखकर उनसे कहा कि आप नवपद की आराधना करें, जिसके फल स्वरूप आपका यह रोग समाप्त हो जाएगा। दोनों ने सप्तमी से ओली जी प्रारंभ की। बड़े ही भक्ति भाव से नवपद की आराधना की, जिसके फल स्वरूप उम्बर राणा और उनके 700 कोड़ियों का कुष्ठ रोग चमत्कारिक रूप से ठीक हुआ और उम्बर राणा एक राजकुमार की तरह दिखने लगे। फिर उन्हें उनका राज भी वापस मिल गया और उनका राज अभिषेक हुआ और वह राजा श्रीपाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो यह था शाश्वत नवपद जी की आराधना का फल। यदि आप आयम्बिल ना कर सकें तो कम से कम इन 9 दिनों में रात्रि भोजन, जमीकंद, हरी सब्जियों का त्याग तो अवश्य करें। जय जिनसार।